सभी दोस्तों को जय भारत जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज चैनल। दोस्तों, मैं आज फिर एक बार अपने न्यूज चैनल के माध्यम से उस मनुवादी विचार और विचारधारा को एक बार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के एक सत्य घटना से अवगत करा रहा हूं, जिसे देखकर, सुनकर, पढ़कर शायद उस मनुवादी विचार और विचारधारा का जो झुंड जो देश में एक अजीब और न जाने किस तरह का भ्रम फैलाकर एक माहौल बनाने का प्रयत्न कर रहा है, और यह फैलाया जा रहा है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने देश के लिए कुछ भी नहीं किया और ना ही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखा है, बल्कि भारतीय संविधान तो बी.एन. राव ने लिखा हुआ है। और वह झुंड, मनुवादी विचार और विचारधारा का समूह झुंड, यह भी खुलेआम चेतावनी के रूप में बोल रहा है कि हम अपने देश से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म कर कर मानेंगे, उसको मिटा कर मानेंगे। तो दोस्तों, मैं आज फिर एक बार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा एक ऐसा कारनामा, और जिसमें इस मनुवादी विचार और विचारधारा के एक ऐसे बहुत ही कदावर, सीनियर और बड़े लीडर जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ के लीडर हैं, उनके द्वारा एक ऐसी घटना का वर्णन कर रहा हूं। मगर उससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा, हमेशा की तरह, कि यदि आप लोगों ने मेरा पहला मीडिया न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों कमेंट्स तो जरूर किया करें। तो दोस्तों, यह मामला जो है मनुस्मृति नामक जो इन मनुवादी विचार और विचारधारा का जो एक महान ग्रंथ है, उससे संबंधित है। जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन कर दिया था, तो मनुस्मृति दहन की खबर देश में जंगल की आग से भी ज्यादा तेजी से और एक तूफानी रूप लेकर फैल गई थी। तो वह मामला क्या था, मैं यह आप लोगों को बता रहा हूं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जीवन की एक सत्य घटना, जिसे पढ़कर हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर और भी गर्व होगा। इसे ध्यान से पढ़िए, सुनिए और देखिए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा मनुस्मृति दहन की घटना का समाचार सारे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया था। सारे मनुवादी दौड़े दौड़े गांधी के पास गए और कहने लगे कि बापूजी देखो, अम्बेडकर क्या अनर्थ कर रहे हैं। हमारी धार्मिक पवित्र पुस्तक मनुस्मृति को सरेआम आग में जला दी है, यह हमारा अपमान है। अम्बेडकर पर तुरंत कार्रवाई, मुकदमा किया जाए। तो वहीं मौजूद सरदार पटेल बोले, कुछ भी करने से पहले इतना जरूर सोच लेना कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक महान वकील भी हैं। अगर तुम मुकदमा हार गए तो अम्बेडकर जी तुम्हारी झूठी रामायण, महाभारत और वह सभी पाखंड के ग्रंथों को भी सरेआम जला देंगे, जो तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे और हित के लिए रचे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब मनुस्मृति का दहन कर दिया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, तो गांधी जी के पास यह सभी मनुवादी विचार और विचारधारा का झुंड दौड़ा दौड़ा गया। तो वहीं पर सरदार पटेल भी बैठे हुए थे। तो जब उन्होंने कहा था कि जरा एक बार अम्बेडकर के प्रति कुछ करने से पहले सोच लेना, क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक महान वकील भी हैं, कहीं ऐसा ना हो वह सारे जो तुम्हारे खाने कमाने की, जो तुम्हारी दुकानदारी और ये तुम्हारे धार्मिक ग्रंथ हैं, यदि इनको भी बचाना हो तो उससे पहले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के प्रति कुछ कार्रवाई करने से सोच लेना। तो यह मामला, मगर न जाने क्यों एक झुंड। अब एक बात समझ में नहीं आती दोस्तों के, आज कितने वर्ष बीत गए हैं भारतीय संविधान लिखने के बाद। अब कितनी बार कोई भी व्यक्ति हो वह ऐसी गलती कर देता है कि जिससे उनके और उनके पुरानी से पुरानी सारी हकीकत और सारी पोल खुल जाती है। जैसे एडवोकेट ग्वालियर हाई कोर्ट के अनिल मिश्रा और एक झुंड यह अफवाह फैला रहा है कि भारतीय संविधान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने नहीं लिखा था, वह तो बी.एन. राव ने लिखा था। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उस समय का जो इतने सारे एक झुंड के रूप में जो सभी स्वर्ण जाति और सोने का चम्मच हाथ में लेकर पैदा हुए थे, जबकि उस समय बी.आर. अम्बेडकर एक ऐसी व्यवस्था और हालात में पैदा हुए थे कि जहां उनको
क्लास भर में नहीं बैठने दिया जाता था, सभी बच्चों के बराबर और समान था, जिन्हें नलके से पानी पीने की इजाजत नहीं थी। तो क्या उस समय में उस मनुवादी झुंड विचार और विचारधारा के लोगों ने आखिर किस तरह से यह इतनी आसानी और सरलता से मान लिया था कि अरे भाई, भारतीय संविधान लिखा तो BN राव ने, और यह डॉक्टर BR अम्बेडकर किस तरह से और क्यों अपना नाम कर रहे हैं, यह कैसे हो जाएगा। तो इससे कई इशारे होते हैं। इससे यह भी इशारा होता है कि क्या इसका मतलब तो सीधा और सरल यह भी है कि उस समय वह सभी झुंड अनपढ़ था। जी हाँ, अनपढ़ था, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कि इतने बड़े झुंड के बीच में रहकर एक दलित डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखने की सारी जो भी वो थे वो अपने नाम कर लिए। यह कैसे हो गया। तो यह अपनी हंसी और अपने आप ही उड़वा रहे हैं। BN राव ने कभी इस बात का कोई विरोध नहीं किया, और इतिहास में इतना सब कुछ मिलता है कि BN राव ने तो यहां तक कह दिया था कि भारतीय संविधान और देश से भी मुझे कोई सरोकार नहीं है। तो फिर जब BN राव ने कभी विरोध नहीं किया कि BR अम्बेडकर भारतीय संविधान लिखने का श्रेय कैसे ले सकते हैं, जबकि भारतीय संविधान तो मैंने लिखा है, मगर न जाने आज कहां से उनके वंशज पैदा हो गए हैं। उन्होंने जन्म ले लिया है यह शोर मचाने के लिए। भारतीय संविधान तो डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं, BN राव ने लिखा था, और पूरा IT चोटी का चोर लगा रखा। मगर एक बात और है कि तुम भारत में, अपने देश में तो यह शोरगुल मचा सकते हो, हल्ला और उत्पात मचा सकते हो, मगर तुम विदेशों में क्या करोगे, क्योंकि विदेश तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को सूर्य कहता है, और विदेश यहाँ तक कहते हैं कि भारत के पास हमारे लेने लायक ऐसी एक भी वस्तु नहीं है सिवाय भारतीय संविधान के, जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखा है। तो दोस्तों, यह है मेरा वीडियो। दोस्तों, यदि आप भी मेरी विचार और विचारधारा और डॉक्टर BR अम्बेडकर के हकीकत में और रियल भारतीय संविधान रचयिता हैं ही, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें। और अंत में एक बार फिर सभी दोस्तों को जय भारत, जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज चैनल।